Hello बच्चों, let's see this question. The question says solve the following differential equation: y plus xy into dx plus x into 1 minus y square into dy equals to 0. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स का, जो क्या होता है? वो होता है बच्चों हमारा यहाँ पे log x प्लस सी बच्चों। यहाँ पे हमारा जो सेकंड की कंसेप्ट है वो क्या है? वो है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय n का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ x बाय n क्या होता है? ये होता है x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी बच्चों। नाउ यहाँ पे बच्चों हमारे जो तीसरा की कंसेप्ट है वो क्या है? वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट। बच्चों इस कॉन्सेप्ट में अगर हम सपोज यहाँ पे एग्जांपल लें कि हमारा एक फंक्शन है एन वाई, ये गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स के। तो बच्चों जब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका? एन वाई का, तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ही कर सकते हैं, ना कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो अब जब हम कभी ऐसे दिया होता है तो इनका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम इनके लिए जो इनके विद रिस्पेक्ट होते हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे एन वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, और एम एक्स के लिए इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे इंटू डी एक्स लिख लेते हैं। नाउ अब हमें अपने गिवन क्वेश्चन चलते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है कि जो हमारा y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे बच्चों हमारा y डी एक्स और x और डी एक्स ये सारे यहाँ पे एक ही साथ हैं, तो इनको हम वेरिएबल सेपरेशन से अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बच्चों y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इनको अब वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे? एक्स एक्स को हम डी एक्स के साथ लाएंगे और y वाली टर्म्स को हम dy के साथ लाएंगे, ताकि हम इनका इंटीग्रेशन कर सकें। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y इंटू डी वाई। नाउ अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इस टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम यहाँ पे इनको सेपरेट करेंगे, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों x से x कैंसिल आउट और y स्क्वायर से y कैंसिल आउट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हम बच्चों इनका सबका इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो, डी एक्स क्या होता है? वो होता है यहाँ पे log x बच्चों, प्लस अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? तो ये हो जाता है हमारा x, प्लस अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y क्या हो जाएगा यहाँ पे? log y माइनस अब यहाँ पे बच्चों हमारा सेकंड की कंसेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे y n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 विच इज 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे? हम इनको यहाँ पे हम log फॉर्मूला लगेगा हमारा किसका? वो होता है log m प्लस log n का। तो क्या हो जाएगा? वो होगा log m n। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो
ये हमारा बच्चों यहाँ पे m है, ये n है, तो फॉर्मूला लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे log एक्स वाई प्लस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 2। और यहां से बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लॉग एक्स वाई प्लस एक्स प्लस सी। और यही बच्चों हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।